प्रारंभिक जो जांच हुई है उसके अनुसार एक चबूतरा बना है, चबूतरे पर मजार नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना है। पूर्ण रूप से मजार का दृश्य तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने की उस कैंपस में जरूरत नहीं थी और उसके लिए हमने जांच का आदेश दिया है। प्रथम दृष्टया है, क्योंकि किसी कैंपस में यदि कोई निर्माण होता है तो संस्था के प्रमुख के नाते प्राचार्य हो, प्रभारी प्राचार्य, उनकी जवाबदारी बनती है और इसलिए हमने उनको वहाँ से निलंबित किया। नहीं, ऐसे जहाँ जो भी स्कूलों में जो बात के स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया कि भाई यदि कोई हमने जमीन ली है और जमीन लेने के पहले का वहाँ स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को हमने एक साइड सुरक्षित रखने का काम भी किया है। लेकिन स्कूल बनने के बाद में उस बिल्डिंग में, उस भवन में इस प्रकार के कहीं भी स्ट्रक्चर यदि बन रहे हैं या बनेंगे तो उन पर प्रतिबंधित किया है और भविष्य में इस प्रकार के कोई भी प्रयास करेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो प्रचार का भी ये तर्क है कि पहले से ही स्ट्रक्चर था, बस उनने उसको रिनोवेट किया। नहीं, वहाँ पहले चबूतरे का स्ट्रक्चर था, चबूतरा निर्माण करना, उसका जीर्णोद्धार करना वो ठीक है, लेकिन वो मजार नुमा नहीं दिखता था, उस पर मजार नुमा कुछ वो बनाया स्ट्रक्चर, उससे लोगों को आपत्ति है और उसी के आधार पर विभाग ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सर, ये भी बात सामने आई है कहीं ना कहीं प्रचार ही नहीं, डीओ की भी जिम्मेदारी, जवाबदारी, क्या उन पे भी कार्रवाई? देखिए, हम पूरा उसका सारे प्रकरण की जांच का आदेश दे रहे हैं। उसमें डीओ की भूमिका कितनी है, उन्होंने क्यों नहीं देखा और देखा था तो उस समय क्यों नहीं रोका, ये सब उनकी भी जवाबदारी बनती है, जो उच्च अधिकारी उनकी भी जवाबदारी बनती है। इसलिए उसमें आगे जाकर के वो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें किनको भी देखना चाहिए था। बीच में जब 2 महीने पहले से वो विषय आ गया था तो डीओ ने उस समय तक क्या कार्रवाई की, वो भी हम देख रहे हैं। तो इसके साथ एक और चीज आ रही है, शिकायतें आ रही हैं कि इसमें राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान जैसे कि नहीं गाया जाता या गवाया जाता था कि, और ये सारी डिटेल जांच करने पर ही पूरा आएगा। हमने टीम बना रहे हैं, वो टीम वहाँ जाकर बच्चों से भी बयान लेंगे, सब लोगों से बयान लेंगे, उसके बाद ही उस पर निष्कर्ष पर पहुंचेगा। एसआई का भी कहा जा रहा है कि पीएफआई का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो उस तरीके से कोई भी हो सकता है। देश के खिलाफ काम करने वाले बहुत सारे लोग काम करते हैं देश में, उनको यदि उनका हाथ किसी प्रकार का पाया गया और उसमें हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का यदि इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, आप कह रहे हैं देश के खिलाफ जो काम करते हैं वो सरकारी स्कूलों में किस तरीके से अपनी चीजें वो लागू करवा पाते हैं, किस तरीके से अपने वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसे लागू नहीं करा सकते हैं। ये तो इनलीगल रूप से उन्होंने जो प्रयास किया है, क्योंकि संस्था के जो प्रमुख है वो कहीं न कहीं उनका रुझान उनकी तरफ था, झुकाव उनकी तरफ था, उसके आधार पर ये हुआ है। बगैर संस्था प्रमुख के झुकाव के वो नहीं हो सकता था, इसलिए ही उनको पहले टारगेट किया है।